बच्चों इस वीडियो में हम क्लास 10th का 5 एक्सरसाइज 5.3 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसका क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे स्टार्ट। तो अच्छे से रीड कर लेते हैं पहले, फिर देखते हैं इसमें क्या क्या पूछा गया है, क्या क्या हमें फाइंड करना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ NAP इज 4n माइनस एन स्क्वायर। हमें जो फर्स्ट n टर्म्स है उनका जो सम है बच्चों गिवन है 4n माइनस एन स्क्वायर। तो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म्स, हमें फर्स्ट टर्म्स फाइंड करने हैं। डेट इज S1। हिंट्स दिया हुआ है हमें कि जिसको हम a है उसको हम S1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले यहाँ तक सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, यानी जो फर्स्ट टू टर्म्स है उनका सम हमें फाइंड करना है। नेक्स्ट पूछा गया बच्चों व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म भी फाइंड करनी है। सिमिलरली यानी कि इसी तरह फाइंड द थर्ड एंड 10th एंड द nth टर्म्स, यानी थर्ड टर्म्स 10 टर्म्स और n टर्म्स, ये सारी चीज़ें क्या करनी है हमें फाइंड करनी है। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन यहाँ से होता है। ठीक है, सबसे पहले इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यानी फर्स्ट n टर्म्स का सम यानी Sn इज इक्वल टू क्या गिवन है बच्चों 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, और हमें a फाइंड करना है फर्स्ट टर्म्स, a मीन्स फर्स्ट टर्म्स, और वो जो है हिंट्स क्या दे रखा है हमें कि वो फर्स्ट टर्म्स क्या है बच्चों S1 मीन्स यहाँ पे S1। ठीक है, तो जहाँ पे भी n है n की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे 1 को पुट कर देंगे बच्चों। तो ठीक है S1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1 मीन 1 की पावर 2। इसको कैलकुलेशन करते हैं तो 4 1 जा 4 माइनस 1 यानी कि 3। ठीक है, एक आंसर तो हमने फाइंड कर लिया बच्चों, पहला आंसर। ठीक है, यही पूछा गया था कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म्स, तो जो हमने फाइंड कर दिया। नेक्स्ट व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, भाई फर्स्ट टर्म्स का सम यानी कि फर्स्ट टर्म्स। ठीक है, उसमें कोई हमने सम नहीं करना है, वो फर्स्ट टर्म्स हो गया। सेकेंड टर्म यानी S2, तो S2 फाइंड करेंगे। S2 मीन्स सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, यही हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ n है n की जगह पर हम 2 को पुट कर देंगे। ओके दोस्तों, तो S2 हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 की पावर 2, 4 2 जा 8 माइनस 2 की पावर 2 यानी 4, और इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 4। ठीक है, सम ऑफ टू टर्म्स यानी पहला टर्म्स प्लस सेकेंड टर्म्स उनका सम है हमारे पास 4। ठीक है, तो देखो पहला टर्म्स प्लस सेकेंड टर्म्स, ठीक है, दोनों का सम कितना है 4 है, और फर्स्ट टर्म्स हमारे पास फाइंड कर लिया हमने, क्या है बच्चों 3। तो देखो 3 और प्लस सेकेंड टर्म्स, ठीक है, ये क्या है सेकेंड टर्म्स है यानी सेकेंड टर्म्स, ठीक, इज इक्वल टू 4। तो सेकेंड टर्म कितना हो जाएगा बच्चों, सेकेंड टर्म्स को अगर हम फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 एज इट इज रहेगा, और 3 इधर क्या है प्लस है, उधर जाके -3 हो जाएगा यानी कि 1। तो सेकेंड टर्म्स कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, पहला आंसर तो ये हो गया फर्स्ट टर्म्स। सेकेंड आंसर क्या करना था हमने, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो फर्स्ट टू टर्म्स का सम भी फाइंड कर लिया। ठीक है, सेकेंड आंसर ये हो गया। आगे जो जो पूछा गया बच्चों उसी के आंसर हम देते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द सम, नहीं व्हाट इज द सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे बच्चों हम फर्स्ट टर्म्स यानी A1 प्लस A2 इज इक्वल टू, ठीक है, यानी A1 और A2 सम और टू टर्म्स कितना हो गया हमारे पास 4। A1 हमने फाइंड कर लिया। ठीक है बच्चों, और A2 फाइंड करना है, तो इट मीन्स A2 कितना हो जाएगा 4 एज इट इज रहेगा और माइनस A1। ठीक है, A1 इधर प्लस है, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ऑलरेडी माइनस हो जाएगा, और A1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 3 है, तो इसमें 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा A2 4 माइनस 3 यानी 1। ठीक है, तो A2 हमने फाइंड कर लिया बच्चों, कितना हुआ 1 हुआ।
ठीक, क्योंकि जब सम, अब देखो सम कितना हो गया, फर्स्ट टर्म्स 3 है, सेकंड टर्म्स 1 है, यानी सम ऑफ टू टर्म्स कितना हो गया, 4 हो गया, जो हम पहले फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, तो A2 भी हमने फाइंड कर लिया, ये हमारा थर्ड आंसर हो गया। इसी तरह क्या करा बच्चों, थर्ड टर्म्स, सेकंड टर्म्स तो फाइंड कर लिया, थर्ड टर्म्स मीन्स, थर्ड टर्म्स क्या होता है, A3 क्या होता है बच्चों, A+2D। ठीक है, यानी हम इसमें n टर्म्स का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, तो AN क्या होता है, A+n-1D, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पे हमने जो जो टर्म्स फाइंड करने हैं वहाँ पे n की जगह पर हम उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे बच्चों। ठीक है, n की जगह पर क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। तो देखो यहाँ पे देखो आप, यानी A3, तो जहाँ पे n है वहाँ हमने 3 रख देंगे। ठीक है, तो ए कितना हमारे पास 3 है, जो हमने फाइंड किया है। ठीक है, ये है हमारे a की वैल्यू, प्लस n-1, n के स्थान पर कितना रखना पड़ेगा, 3, और 3-1 यानी कि 2। d मीन्स, d कितना फाइंड किया हमने, देखो यहाँ पे हमने d फाइंड किया, अभी नहीं किया, तो यहाँ पर हम पहले d भी फाइंड कर लेते हैं। d मीन्स कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे मैं d फाइंड कर लेता हूँ। d क्या होता है, सेकेंड टर्म्स A2 माइनस A1, तो A2 कितना हमारे पास 1 है, और माइनस A1 है 3, यानी -2। ठीक है, इनके बीच जो डिफरेंस होता है ये कितना है, -2 का है, तो कॉमन डिफरेंस हो गया हमारा -2, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम -2 से। ठीक है, चलो कैलकुलेट करते हैं, 3 और माइनस माइनस प्लस का हो जाता है -2 2 जा 4, यानी कि -1, तो A3 हमने फाइंड कर लिया, कितना हुआ, -1। इसी तरह A10, जहाँ जहाँ n है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, n की जगह पर 10, तो A+n-1 यानी 9D, तो a के स्थान पर रखेंगे 3 + 9 और d है -2। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 3 + माइनस मीन्स -9 2 जा 18, 18 - 3। ठीक है, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, माइनस का नंबर्स बड़ा है तो इसलिए माइनस, और 18 - 3 हो जाएगा 15। फिर nth टर्म्स an। ठीक है बच्चों, n टर्म्स फाइंड करेंगे, तो n टर्म्स के लिए क्या होता है, A+n-1D। ठीक, जो हमारे पास गिवन है जिसकी वैल्यू वो हम उसके स्थान पर रख देंगे, इसकी जगह पर, तो a है हमारे पास 3 + n-1 और d मीन्स -2। इसको कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 प्लस माइनस प्लस का होता है माइनस, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2n। ठीक है, -2n और माइनस माइनस की हो जाएगा +2, यानी कि बच्चों 3 + 2 यानी 5 - 2n, ये हमारा nth टर्म्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे सारे क्या हो गए बच्चों, आंसर हो गए। तो कितनी आसान सा सवाल है, इजी सवाल है। ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, देखने में बहुत लंबा है लेकिन बहुत इजी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की समझ में आ चुका होगा। तो इसी के साथ हमारा 11th क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12th नंबर का क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, इसको रीड कर लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। हमारे जो फर्स्ट 40 यानी नंबर ऑफ टर्म्स है 40। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, नंबर्स ऑफ टर्म्स यानी n कितना है, 40 है। यहाँ तक तो क्लियर है बच्चों। आगे क्या करें, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब पॉजिटिव इंटीजर्स हमें पता है क्या होता है बच्चों, ठीक है, इन टी। पॉजिटिव इंटीजर्स होता है हमारे पास 1 2 3 4 इस तरीके से। ठीक है, एंड सो ऑन, ये सारे क्या हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। बट हमारा जो एपी है बच्चों वो क्या है, जो हमारा एपी गिवन है वो ऐसे 40 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, 40 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो डिविजिबल बाय हैं 6 से। ठीक है, यानी जो डिविजिबल होंगे 6 से। तो 6 से
1 2 3 4 5 ये तो डिविजल है नहीं। डिविजिबल कौन से होंगे बच्चों? जो 6 है, ठीक है, यानी 6 के टेबल्स। उसके बाद 12 होगा, 18, 24, इस तरीके से कहाँ तक? 40 टर्म्स तक, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट टर्म्स। सेकंड टर्म्स यानी 2 से मल्टीप्लाई किया, थर्ड टर्म 3 से, फोर्थ टर्म 4 से। तो जो हमारा 40 टर्म्स होगा वो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? हम 40 से कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा AP? अब यहाँ पे सीधे सीधे लिख देंगे हम 6, 12, 18, 24 और कहाँ तक? 6 × 40 यानी 240 तक, ठीक है। तो ये हमारी AP होगी। अब हम इजीली क्या कर सकते हैं कि सम ऑफ फर्स्ट 40 इन पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, फाइंड कर सकते हैं। तो सम ऑफ फर्स्ट 40 इंटीजर्स यानी S40 निकालेंगे, इसमें फाइंड करेंगे। तो n/2, n हो गया 40 डिवाइडेड 2a 2 और a कितना हो गया बच्चों? 6 फर्स्ट टर्म्स, प्लस n-1, n हो गया 40 -1 और d भी यहाँ पे हम फाइंड करेंगे। तो d क्या हो जाएगा? a2 - a1 यानी 6, ठीक है। तो इसको कर देंगे मल्टीप्लाई 6 से, तो हो गया इजीली। अब देखो हम इसको थोड़ा कैलकुलेट कर देंगे तो क्लियर हो जाएगा। 40/2 यानी 20, 2 × 6 2 जा 12 प्लस 40 - 1 यानी 939, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, ठीक है। इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। तो देखो ये कितना हो जाएगा हमारे पास। पहले हम इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसमें इसको सम कर देंगे बच्चों, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? जब हम इस टोटल इन तीनों का कैलकुलेशन करते हैं तो ये हमारे पास 20 तो एज इट इज रहेगा और ब्रैकेट का मीन्स होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इन तीनों का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? पहले 39 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसमें ऐड कर देंगे 12, तो ये हो जाएगा हमारा 246। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों? 20 को 246 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो हमारा आंसर होगा 4920, ठीक है। मैंने इसको रफली करके डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसको पहले रफली काम करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम 13 से आगे शुरू करेंगे। तो ये आज की होगी वीडियो, ठीक है बच्चों। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कृपया करके ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।